जब कारकुन जेलों में होंगे या मुकदमात में उलझे हुए होंगे तो ना तो वो रैलीज में शिरकत कर सकेंगे और ना ही जलसों में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। गोया इमरान खान की गिरफ्तारी, मुकदमात और नाअहली के साथ साथ कारकुनों पर दबाव डालकर खान की एहतजाजी तहरीक की जमीन पर ताकत को कमजोर किया जा रहा है। क्या इस फैसला कुन मरहले में पार्टी इमरान खान का साथ देगी? ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिसका कि जवाब हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। इमरान खान जेल में बैठकर न सिर्फ ये कि एक सियासी मुहिम चला रहे हैं बल्कि वो रियासती अदारों के साथ बराह रास्त टक्कर में आ चुके हैं और ये वो मरहला है जिसमें के या तो फतह होगी और या फिर मुकम्मल खामोशी। लेकिन एक सवाल हर बंदा पूछता हुआ नजर आता है कि क्या तहरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और अली अमीन गंडापुर इस अहम तरीन मरहले पर इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे? बज़ाहिर तो अली अमीन गंडापुर फ्रंट फुट पर खड़े हुए नजर आते हैं। जुनैद अकबर के कंधों पर पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में संभालने की बड़ी जिम्मेदारी है। बैरिस्टर गौहर इस वक्त पार्टी के कानूनी मामलात संभाल रहे हैं और सलमान अकरम राजा भी एक बड़े कानूनी दमाग के तौर पर जाने जाते हैं जिनकी सियासी इस्तकामत का इम्तहान भी अब शुरू हो रहा है। मगर ये सियासत है, सियासत में ना जज्बात चलते हैं ना रिश्तेदारियां, सिर्फ मफाद, वक्त और हालात। अगर रियासती दबाव बढ़ता है, गिरफ्तारियां होती हैं या नाअहली का सामना होता है तो क्या यही सब चेहरे इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी के अंदर अंदरूनी तकसीम खत्म ना हुई तो इमरान खान का ये आखिरी फैसला एक खतरनाक जुआ साबित होगा। फैसला अब सिर्फ इमरान खान का नहीं बल्कि फैसला अब उन तमाम रहनुमाओं और कारकुनों का है जो ये दावा करते हैं कि वो निजाम बदलने के लिए खड़े हैं। क्या वो सच में खड़े रहेंगे या कि साया बनकर रह जाएंगे?